गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। अज का पावन फरमान धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का उच्चारण किया। ताहे रे बन खोजन जाई, क्योंकि अक्सर जोगियां ने साधुआ ने सानू ये भुलेखा पाता कि जे परमात्मा परमेश्वर को मिलना है लभना है तो फिर घर बार छड़ दो, काम कार छड़ दो तो जाके जंगलों में पहाड़ों में बैठ जाओ तो उत्थे जाके नाम जपते रहो। जे इत्थे संसार में रवांगे तो निरंकार नहीं मिलेगा। लेकिन गुरु नानक साहब जी ने कहा कि नहीं, जदों सिद्धां नाल गोश्त हुई तां भी उन्होंने ये कहा कि तुसीं इत्थे पर्वतां ते बैठे हो, तुसीं वेद पढ़े ने, तुहानूं ज्ञान है सारा कुछ, तो तुसीं आके पर्वतां ते बैठ गए, क्यों ना इस ज्ञान नूं सारे संसार में वंडो। तो गुरु नानक साहब जी का तर्क भी यही सी कि नहीं, ये तुहाडा भुलेखा है कि गृहस्थ जीवन विच रह के परमात्मा नूं इंसान नहीं पा सकता। तो परमात्मा कितने दूर वसता है तो उहदे वास्ते सानू जोगी बनना जरूरी है नहीं, क्योंकि साडे गुरुआं ने तां ही गृहस्थ जीवन आप धारण किया। क्योंकि जे ना करते तो सिखा ने भी यही सोचना सी गुरु साहब जी ने गृहस्थ जीवन नहीं निभाया तो असीं भी नहीं निभाते फिर। लेकिन नहीं, क्योंकि ये खोज ही गलत है। जिहड़ी चीज़ गुआची होवे उहनूं लभना होवे तां तक तां ठीक है। हुण बंदा जोगी बन के घर बार छड्ड के तो सानू भी लग रहा है कि ये बहुत वड्डा फकीर बन गया हुण। लेकिन नहीं, जी चंगी तरह पड़ताल करिए, सोचिए समझिए तो वो घर बार छड्ड के, बच्चों को छड्ड के, काम कार छड्ड के भगौड़ा बन रहा है। क्योंकि उन्होंने पता है कि मैं इस संसार के विच इन्ना मोह पाया है, बच्चों के विच, घरदियां दे विच, ते मैं इत्थे रह के बंदगी नहीं कर सकता। भाव वो अपनी जिम्मेदारियों तो बचना चाह रहे हैं। दूजे पासे वो सोच भी रहा है कि मैं भगती भी कर लवां, लेकिन गलती वो कढ़ रहा है संसार की कि संसार जिहड़ा है वो नरक है तो मैं संसार को छड्ड दिता है। लेकिन नहीं, वो आप इस संसार में रह के जिद्दां कौल का फुल है ना, किचड़ दे विच रह के भी निर्मल रहिंदा है। तो चाहिए तो यही सी कि संसार में रह के कमल दे वांग खिलना सी, लेकिन नहीं, उहदे विच मेहनत बहुत करनी पैनी सी। ते सौखा काम सी परिवार नूं छड्ड के जंगलों में चले जाओ तो असी सारी दुनिया कमली हो जाती कि हाँ बाबा जी तो उत्ते बहुत सालों तो तपस्या कर रहे हैं, घर बार छड्ड दिंदे ने। अज भी आपां वेखदे हां जोगियां ने घर बार छड्डे हुए ने, दुनिया कमली हुई पई है। लेकिन दूजे पासे वेखते नहीं, एक पासे वो कहते हैं असीं सारा मोह माया छड्ड दित्ती है, तो दूजे पासे पंजाब के बाबिਆਂ ਨੂੰ वेख लो जिहड़े कहते सी सारा कुछ छड्ड बैठे हैं, संत बन गए हैं। लेकिन नाल चार चार बॉडीगार्ड रखे ने जिन्हां कोल बंदूकां ने, चेले इन्ने बनाए हुए ने। दो बच्चों को छड्ड दिता तो साधु का वेश धारण करके 50,000 चेले बना ले, लेकिन फिर भी कहता मैं सारा कुछ छड्ड बैठा, मोह माया है। फर्क की रह गया, सगों तू होर ज़्यादा मोह च पै गया। बच्चे तेरे 2 सी, परिवार तेरा 10 बंदियां दा सी, उन्हां नूं छड्ड के तू कहंदा है मैं जोगी बन गया, मैं संत बन गया। मोह माया छड्ड दित्ती, घर बार छड्ड दिता, तो हुण तू 50,000 चेले बना ले, तो सगों तेरा अहंकार उस तो ज़्यादा बढ़ गया। सो इस करके परमात्मा किते गवाचा नहीं है, वो तेरे अंदर बैठा है। वो तो सर्व निवासी सदा लेपा तो ही सब समाई। फिर उदाहरण दे रहे ने पुआप माजों बास बसत है
कि जिद्दां फुल दे विच खुशबू है लेकिन फुल नज़र आ रहा है, खुशबू नज़र नहीं आ रही। जिद्दां अगरबत्ती बाल दीए घर दे विच जिथे मर्जी लकाईए लेकिन उहदी खुशबू फिर भी आपे आ जानी है। इसी तरह परमात्मा है, वो हर थां मौजूद है, तेरे अंदर भी मौजूद है लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। इस करके एको ही काम करो, बाहर भीतर एको जानो ये गुरु जान बताई। जिद्दां दा परमात्मा कीड़ी दे विच बैठा है उदां ही तेरे विच बैठा है। ये भुलेखा है तैनूं कि मंदिर मस्जिद गिरजा घर गुरद्वारियां विच ही परमात्मा वसदा है, नहीं। ये तो स्कूल ने, इत्थे तां तू पढ़ के जिद्दां बच्चा पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर बन जाता है, तो गुरुद्वारे विच भी तू पढ़ाई करनी सी कि किस तरह गुरु ग्रंथ साहब जी का मतलब ही यही है कि आप इस पावन ग्रंथ नूं पढ़ के गुरु तक किस तरह पहुँचना है। जिद्दां नर्सरी तो बच्चा स्कूले पढ़ता है, उसका मकसद होता है उसके माँ प्यो का कि इन्हें इंजीनियर डॉक्टर बनना है, तो वह बनता भी है। लेकिन इत्थे भी गुरु साहब जी ने गुरुद्वारे खोले सी, गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी, ऐतद्वारे होए हशा होई सी। इत्थे तेनों चज सीखना सी कि किस तरह तू संसार में रहना है, किस तरह परिवार में रहना है, किस तरह सारा कुछ करदियां होया तू परमात्मा तक पहुँचना है। इस पावन ग्रंथ नूं पढ़ के किस तरह तू गुरु तक पहुँचना है। इसे करके गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आप कहते हैं। इस करके परमात्मा नूं बाहर ना खोज, अपनी खोज कर। अपनी खोज इंसान करता क्यों नहीं? क्योंकि इंसान हमेशा दूजियां दी गल्लां करता है, दूजियां दी गल्लां 2-2 3-3 घंटे करता है, लेकिन अपने आप अपने नाल जदों बैठता है 10 मिनट इंसान, तो फिर उन्होंने अपने पाप नज़र आते हैं जिहड़े उन्हें जीवन में कीते ने, गलतियां कीतियां ने, जिहड़ियां कमियां ने, वो अंदर जदों झाती मारदा है तो वो सारियां उन्होंने चढ़ा रही होंदियां ने। तो इंसान किसी दूजे की नज़र में डिग जाए तो दोबारा उठ के खड़ा हो सकता है, लेकिन जे इंसान अपनी ही नज़र में गिर जाए तो उसका उठना बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है कि इंसान दूजियां नाल सारा दिन बैठना पसंद करता है, लेकिन 10 मिनट भी वो अपने नाल अपने मन के नाल नहीं बैठ सकता। यही कारण है। इस करके परमात्मा नूं बाहर ना ला, अंदर की खोज शुरू कर, तो परमात्मा तेनों नज़र आएगा। थोड़ा समा लगेगा क्योंकि तेरे मन के उत्ते इत्थे भी सवाल किया कि परमात्मा जे है तो नज़र क्यों नहीं आ रहा। सारे कह रहे हैं कि मन के विच परमात्मा है पर नज़र नहीं आ रहा। तो गुरु नानक साहब जी कहते जन नानक बिन आपा तीनै मिटे ना भ्रम की काई, कि जदों तक तेरा ईगो खत्म नहीं होएगा, जदों तक तेरा मन साफ नहीं होएगा। जिस तरह तू चश्मा लाया नज़र का उहदे उत्ते मिट्टी घटा धूल जमी है, जदों तक तू उन्होंने साफ नहीं करेगा तेनों क्लीयर नज़र नहीं आना। इसी तरह मन के उत्ते भी विकारां की मैल चढ़ी है, इसनूं धो, तो जिस दिन ये साफ हो गया उस दिन तू ही कहेगा, फिर लभेगा नहीं परमात्मा नूं। जिधर भी झाती मारेगा ये कहेगा सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान, भुलां चुकां खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।